केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उस जवाब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ मैक, अरे आ रहा हूँ यार, एंजॉय करने आए, एंजॉय करो ना। जब देखो कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे चिप्स लेके आ रहा हूँ, फेवरेट चीज बॉल्स, चखना अपना। आजा पिया आई बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ भाई। 8th फ्लोर। 8th फ्लोर? क्यों? एनी प्रॉब्लम? अरे बटन का 8th फ्लोर को। सर आपको जाना कहाँ है? अरे बताया ना 8th फ्लोर भाई। सर 8th फ्लोर तो इस होटल में है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? देख भाई, मैं यहाँ से इसी लिफ्ट से 2 घंटे पहले गया हूँ और यहाँ 8th फ्लोर का बटन था। लगता है सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है। और दिमाग खराब है तेरा? कहाँ है तेरी मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? मैनेजर! हेलो मैडम, ये क्या चल रहा है आपके होटल में? देखिए मेरे को जाना है 8th फ्लोर पे और 2 घंटे में आप लोगों ने लिफ्ट के बटन चेंज कर दिए। क्या बोला? 8th फ्लोर? जी भाई साहब, अब आपको किस भाषा में समझाऊं? आपके इस होटल का रूम नंबर 804। क्या 8th फ्लोर पे रुके हो? निकल लो अभी के भी यहाँ से, चलो निकलो। ओ हेलो, क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे हो आप? मुझे रुकना ही नहीं यहाँ पे। आई एम लिविंग द प्लेस। मेरी वाइफ ऊपर है, उसको बुलाओ, बुलाओ उसको। कौन सी बुकिंग, कैसी वाइफ, क्या ड्रामा लगा रखा है? कैसे कंगले आदमी हो तुम? ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मैं इसे बाहर लेके जाओ। मिस्टर, चुप। मैक, मैक, बाहर लेके चलिए जाओ, बाहर, लेके जाओ बाहर। चलिए। मैक, एक मैक। सर चलो। मैक, मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत। मैक सर। मैक, मैं पुलिस को लेके आऊंगा। मैक, मेरी महक कहाँ है? सर। क्या किया उसके साथ? मैक, सर मैक, चलो। मैक, मैं पुलिस को लेके आऊंगा। मैक, हाँ पापा जी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से और दिखना भी मत। मैक, मैक, मैक। भूत आया, भूत आया, उस साल का भूत आया। अरे थाना क्या, कचहरी क्या, बोरा में भरकर झूठ लाया। हर जगह सीसीटीवी है, कोई गायब कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आप लोग की कुछ मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या आप लोगों के रूम बुक है यहाँ सर? रूम तो बुकिंग नहीं है, लेकिन बुकिंग करवानी है। सर अभी बुक कर देते हैं। सर 3 रूम चाहिए कि एक में काम चला लेंगे? नहीं, हमें वो कमरा चाहिए जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। कमरा नंबर 804। 804? सर 804 नंबर का कोई रूम नहीं है हमारे होटल में। फोटो को ध्यान से देखो। इस लड़की को पहचानते हो? कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, इसके पति ने कंप्लेंट लिखवाई है गायब होने की इसकी। सर इनके पति को भी बताया, लोकल पुलिस को भी बताया। ऐसे आए दिन पुलिस आती रहेगी सर, तो होटल की रेपुटेशन खराब होगी। कंप्लेंट आएगी तो मिस्टर रॉनी, पूछताछ तो होगी ना। ये लड़की मैक अभी भी गायब है, इसलिए जो भी जवाब देना सोच समझ के देना। सर वो लड़की इस होटल से गायब हो ही नहीं सकती है। हमारे होटल में सिर्फ 7 फ्लोर्स है और उस आदमी के मुताबिक वो लोग 804 में रुके थे। 8वां फ्लोर ही नहीं है सर इस होटल में। सर आप होटल रॉयल प्लेस चेक कर सकते हैं, वो 8 माले की बिल्डिंग है।
शायद वो वहां रुके हो। लेकिन मिस्टर विशाल ने बताया है कि वो इसी होटल में रुके थे। सर गलत मत समझिए, बट लोकल पुलिस ऑलरेडी सीसीटीवी चेक कर चुकी है। उसमें विशाल और उसकी पत्नी का कोई फुटेज ही नहीं है। वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे, और बल्कि विशाल यहाँ से गाली देते जाता दिखा है इस फुटेज में। सर फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी तो कर सकते हैं। सर पर हम अपने कस्टमर्स के साथ। ये फोटो किसकी है? आपके ओनर की है क्या? जी सर, ये इस होटल के मालिक है भूतपाल जी। इनसे मिल सकते हैं? नहीं सर, वो यहाँ नहीं रहते। आपको जो पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। छोड़ूंगा नहीं सर। सर इन लोगों को छोड़ना मत सर। सर आपने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर। आने दो, छोड़ो उसको। 1 मिनट। फुटेज वैसे गायब की ना जैसे मेरी मैक को किया था। तुम लोग कितनी भी होशियारी कर लो, तुम लोग बचोगे नहीं। देख मेरे हाथ ना लग जाना, तू गुस्सा भर दूंगा। शांत। अरे सर बेकार में भगड़ा खा रहा है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर इन लोगों ने मेरी महक को यहाँ कहीं कैद किया हुआ है सर। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात से ट्राई कर रहा हूँ। कल यहाँ दोपहर में आए, सब ठीक था, चेक इन किया। सर मैं कुछ खाने का सामान देने बाहर गया सर, वापस लौटा सर यहाँ सब कुछ बदल चुका था सर। सर इन लोगों ने सर लोकल पुलिस को सर रूम तक चेक नहीं करने दिया सर। सर सर पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी मेरे से सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। सर एक बार 8th फ्लोर चेक कर लीजिए सर। मेरी महक की जिंदगी का सवाल है। अरे क्या रट लगा रखी है 804 रूम की। चलो निकले यहाँ से। 1 मिनट, चलो लिफ्ट दिखाओ। कहाँ पे है लिफ्ट तुम्हारा? सर मैं जानता हूँ, आइए सर मैं दिखाता हूँ। आइए सर। पापा जी सीढ़ी ऊपर आ रही है। सर ये लिफ्ट है। अरे सर ये बेकार की बात कर रहा है सर, आप इसकी बातों मत आइए सर, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ 7 ही फ्लोर है। देखिए सर 7 ही फ्लोर है, मैं यही तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। सर इन लोगों ने पक्का सर पैनल चेंज किया है सर। सर एक काम करते हैं, 7th फ्लोर है वहाँ चलते हैं सर। सर प्लीज सर, वहाँ कुछ तो मिलेगा सर। कुछ भी नहीं है सर। दबाओ, सातों दबाओ। ये रहा सर 7th फ्लोर, और सर इसमें एक ही स्वीट रूम है। आप बोलो तो मैं आपको खोल के दिखा दूं। ठीक है, खोलो इसको। क्या हुआ? सर वो चाबी तो नीचे रह गई सर। ठीक है, मंगाओ, खोलो। सर ये 7th फ्लोर है सर। वो रूम नंबर 804 था। लिफ्ट तो यहीं तक है ना, 7th फ्लोर तक। सर सीढ़ी है ना सर। ओए, क्या? कहाँ है तुम्हारा 8वां माला? कहानियां बना रहे हो? कहानी नहीं सर। सर यही था 8th फ्लोर। तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ? सर ये इसकी चाल है सर। ये सब इसने किया है सर, ये इसकी चाल है। चल, नशा किए हुए लगता है। नशा किया है? हाँ? मैंने नीचे भी नोटिस किया था, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। ये सब छोड़िए ना सर, आप महक को ढूंढिए सर। नशा करते हो? हाँ सर, थोड़ी सी आदत थी सर, लेकिन सर महक ने सब छुड़वा दिया था सर। उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी सर। कल सर बहुत स्ट्रेस थी, टेंशन थी, तो कंट्रोल नहीं हुआ सर। सर मैं रात भर सड़क पे पड़ा हुआ था सर। सर किसी ने मेरी ये देखिए वेडिंग रिंग और मेरा वॉलेट सर चोरी कर लिया। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मेरी महक को ढूंढ दीजिए सर, वरना मैं मर जाऊंगा सर। अरे सर इसने अंगूठी बेच दी होगी सर, चोरी नहीं हुई। ये सर बेवड़ा आदमी, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? सर इसको यहाँ से निकालो। तूने किया है, तूने किया है। तू कितने बड़े? विशाल, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या हुआ तुम्हें? विशाल, क्या हो गया इसे? क्या? विशाल, ये तो बेहोश हो गया सर। अरे यार, हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो इसको। हाँ? तब तक हम लोग देखते हैं यार इस होटल में इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। बीवी घर से जाती है तो सूटकेस लेके जाती है, होटल से पूरा फ्लोर ही ले गई। यार ये विशाल बोल रहा था उसे ड्रग की आदत है, कहीं ये कहानी तो नहीं बना रहा है बीवी के गायब होने की? उधर होटल में तो छान मारा, 8वां माला तो है नहीं, कमरा नंबर 804 भी नहीं है। भूत आया,
भूतपाल का भूत आया। हम लोग आ रहे थे तब भी कोई ऐसा ही गाना गा रहा था। कचहरी क्या बोरा भूतपाल? भरकर झूठ लाया। लोग भूत के नाम से डरते हैं और ये भूत के गाने गा रहा है। भूतपाल का भूत आया, भूत आया, भूत आया, भूतपाल का भूत आया। लोगन की लुगाई पर ऐसा जादू टोना किया कि हाथ में किसी के कुछ नहीं आया। भूत आया, भूत आया, क्या बात है? भूतपाल का। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, कमाल का गाते हो आप। वैसे ये गाना सीखा कहाँ से आपने? भूत आया, भूत आया, भूतपाल का भूत आया। ये जो भूतपाल आप जो गा रहे हैं, ये तो उस होटल के मालिक का ही नाम है ना, भूतपाल। अच्छा, अब ये बताइए गाना बना कैसे और क्यों? क्या बताऊं साहब, एक जमाने में शहर से लोग यहाँ भाग कर आते थे, बोलते थे, चिल्लाते थे, हमारी बहू कहाँ है, बेटियां कहाँ हैं। बस इसको ही देखकर गांव वालों ने ये गाना ही बना दिया। बेटी बहू कहाँ गई? तो बेटी बहू मिली कि नहीं मिली? अरे साहब कैसे मिलेगी, वो तो गायब कर देता था। वो कौन? अरे साहब वही होटल का मालिक। लोग उसे पापा जी कहकर बुलाते थे। एक नंबर का पाजी है साहब, एक नंबर का पाजी। सुना है न जाने उस होटल के कमरे में उसने क्या पाल रखा है। अगर आदमी एक बार चला गया तो फौज भी नहीं ढूंढ पाएगी। इसी तरह उसने अपने बेटे को भी गायब कर दिया। हाँ, गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस होटल पर गाना क्यों बनेगा? सर हम लोगों ने चेक किया है, वहाँ पे सिर्फ 7 ही फ्लोर है सर। सर, हाँ। हॉस्पिटल से विशाल ने होटल बुकिंग का स्क्रीनशॉट भेजा। उसकी वाइफ महक के फोन से की थी बुकिंग। तो महक का फोन कहाँ है? सर फोन गायब है और महक के फोन की लास्ट लोकेशन उस होटल के पास ही थी। सर अगर हम आसपास के लोगों से उस गायब हुई हुई औरतों के बारे में पूछें तो उनकी फैमिली से ये पता चल सकता है कि ये सब रूमर्स है कि सच है। सर उसके पास में एक होटल है रॉयल प्लेन। हर आदमी अपने कॉम्पिटिटर की कुछ ना कुछ खबर रखता ही है। वहां जाके पता करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, जरूर मिलेगा। भूत आया, भूत आया, भूतपाल का भूत आया। अभिजीत, बाहर रहकर नहीं, इस होटल के अंदर घुसकर इस भूतपाल के भूत को बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया है। Excuse me, my name is Shanky. Don't play any pranky. My wife gets very cranky. Hello sir, welcome to Forest Woodland Resort. How may I help you? देखिए, मेरे नाम से आपके होटल में बुकिंग होगी। मुझे आपके टॉप फ्लोर का सबसे टॉप स्वीट चाहिए। एक मिनट सर, किस नाम से बुकिंग होगी? शैंकी। सुनिए, रूम एकदम अच्छा होना चाहिए, व्यू अच्छा होना चाहिए, पूरा जंगल दिखना चाहिए। वो क्या है ना, हमारी नई नई शादी हुई है। Congratulations, हनीमून पे आए। एक्चुअली मैम हमारे पास 7th फ्लोर पे एक ही स्वीट रूम है जो ऑलरेडी बुक्ड है, तो आपको 3rd फ्लोर पे स्वीट रूम मिल सकता है, वो चलेगा? आपके पास 8th फ्लोर पे कुछ है? मैम एक्चुअली इस होटल में 8th फ्लोर ही नहीं है। जो रूम है 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है, आपको चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ। बेबी, व्यू का क्या करना है? पर्दे किसको खोलने हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, रूम दे दो जल्दी। तुम भी ना इसके सामने। लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। एंड डू नॉट डिस्टर्ब। चलो पूर्वी, देखते हैं होटल का कौन सा कोना क्या कह रहा है। तो प्लान ऐसा है, हम लोग एक एक फ्लोर स्काउट करेंगे। मैं स्पा ढूंढने के बहाने निकलती हूँ और तुम स्विमिंग पूल ढूंढने के बहाने। ओके? स्विमिंग पूल, ठीक है। अरे मुझे स्विमिंग कहाँ आती है? डूबना आता है। अरे हैं? ये क्या था? क्या आवाज? अरे भाई साहब, हम लोग वहाँ रूम में थे और खून?
ये खून किसका है? पता नहीं साहब, ये कहाँ से आ जाता है। अरे क्या? आप प्लीज अंदर मत जाइए, आप दोनों से देखा नहीं जाएगा। पहाड़ी बकरा है, बड़ी जान होती है इन पहाड़ी बकरों में, मरने में ही आधा घंटा लगा देते हैं। आप लोग होटल में ही जानवर को जंगल से पकड़ लाते हैं, अब कौन शहर लेकर जाएगा? फिर ताजे गोश्त की तो बात ही कुछ और होती है। माई सेल्फ शेफ जिम्मी एट योर सर्विस। कभी हमारे हाथ का कुछ खाइए, जन्नत की सैर हो जाएगी। जैसे उस बेचारे बकरे की हो गई। भूतपाल जी को देखा नहीं है, लेकिन काफी सुना है उनके बारे में, और शायद से वो आजकल होटल में भी नहीं रहते हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट वुडलैंड रिसोर्ट के बारे में काफी कहानियां सुनी हम लोगों ने। सुना है लड़कियां गायब होती हैं वहां से, क्या सच है क्या? अब सर वो हमारे कंपटीटर जरूर है, लेकिन पीठ पीछे ऐसा उल्टा सीधा कहना हम नहीं कहेंगे। और ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैलती रहती है सर। और सच कहे तो फॉरेस्ट वुडलैंड रिसोर्ट वालों ने हमारी कई बार मदद की है। एक बार है ना, क्या हो गया था सर, हमारी एक मिनट सर, एक मिनट जरा, एक फोन। क्या बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भूतपाल की बातें सुनने में तुझे? हाँ, साथ में बैठ के सुनना। क्या कनेक्शन है तेरा भूतपाल के साथ? हाँ, ये कनेक्शन है साहब। मैं पहले वुडलैंड फॉरेस्ट होटल में किचन असिस्टेंट था। एक दिन गलती से खोलता हुआ तेल छोड़ दिया तो गुस्से में भूतपाल ने मेरा हाथ उसमें डाल दिया। अच्छा, इस होटल में ऐसे तमाम किस्से हैं। कभी गेस्ट को 4th फ्लोर से धक्का मार दिया, कभी वेटर हरि प्रसाद को जेल भिजवा दिया, और तो और साहब अपने बेटे पर गुस्सा होने पर बेटे को भी मार दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ, और फिर लिपा पोती के लिए तांत्रिक शक्ति की कहानी फैला दी। ये जो होटल से लड़कियां गायब हो रही हैं उसके पीछे भी भूतपाल का ही हाथ है। इस होटल में अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो भूतपाल की मर्जी से ही हिलता है। कहाँ मिलेगा कहाँ ये भूतपाल? इस होटल का असली भूत भूतपाल है, और वो वहीं रहता है। और जिन्हें पता होना चाहिए ना साहब, सिर्फ उन्हें ही पता होता है। ठीक है, अभी तुम जाओ और ज्यादा ताक झांक मत किया करो, समझे? चलो। हाँ पंकज, ये भूतपाल का भूत होटल के अंदर ही है। तुम लोग जरा ध्यान से देखो, वहीं मिलेगा वो। पता चला है कि वो व्हील चेयर पे ही घूमता है। भूतपाल जी के कमरे में खाना पहुंचा दो जल्दी से। सर बस अभी उन्हें खाने देने जा रहा हूँ। सर कोई पापा जी के रूम में खाना पहुंचाने की बात कर रहा है। इस होटल में 8th फ्लोर ही नहीं है। पंकज, क्या हुआ?
पूर्वी, विशाल सही बोल रहा था। इस होटल में एक छुपा हुआ 8th फ्लोर है। क्या? अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ। मुझे पता है सांप ने अटैक किया। सांप ने अटैक किया मुझे। सांप? अरे पर वीडियो फुटेज तो मिला होगा ना, ब्यूरो से किसी ने देखा होगा उसे। होगा ना ये मेरा क्या हुआ? मेरे बॉडी कैम डिवाइस का इधर ही तो था। गया कहाँ? 4th फ्लोर पर। वही गिर गया होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया ना तो हमारा ये राज खुल जाएगा। चलो इसे ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। पूर्वी, यहाँ आराम से आ जाओ, आ जाओ। ये लिफ्ट का दरवाजा खुला था और यहीं पर सांप थे। मिल गया। ये देखो, मैं यहां से आया था, ये यहां थे, स्टेयर से चढ़ा था। पूर्वी, इस तरफ। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ पूर्वी, क्या ये पूर्वी, ये कैसे हो सकता है? अरे वो कॉरिडोर। यहाँ पर सिर्फ कमरे और दीवारें और कुछ नहीं। पूर्वी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने देखा एक कॉरिडोर और कुछ कमरे और वहां सांप भी था। आगे देखते हैं। हाँ? चलो। क्यों, लंच हैवी हो गया क्या जो वॉक के लिए निकले हो? एनीवेज, डिनर और भी एक्साइटिंग होगा। पचाने के लिए उदकना भी पड़ सकता है। जस्ट किडिंग। मेरे हाथ का फ्रॉक खाएंगे ना तो चिकन भूल जाएंगे। होटल में भारी गड़बड़ है। ओनर का नाम भूतपाल है और शेफ हाथ में बुचर नाइफ लेके घूमता है। मैं जब तक इस होटल में हूं ना, मैं वीगन खाऊंगा। पता नहीं पनीर बोल के क्या खिला देगा ये। चलो। पापा जी बिना व्हीलचेयर के। एक और मिस्ट्री। कहाँ गया? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गया? हाँ पूर्वी। सर, हमें इस भूतपाल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो क्यों? कुछ अजीब है सर इसके बारे में। हाँ अजीब तो है, थोड़ा शातिर भी लगता है। अभी अभी आया अपने ब्यूरो में। व्हाट? ब्यूरो? यही मौका है, उसका कमरा अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है? भूतपाल जी, वेलकम। मुझे खबर मिली आप लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, इसलिए मैं ही चला आया। अच्छा किया आप आ गए, वरना हम लोग आप तक पहुंचने ही वाले थे। पापा जी, वैसे तो मैंने सबको बोल ही रखा है कि ना ही मैं होटल में रहता हूँ, ना ही मैं होटल के काम काज में दखल देता हूँ। लेकिन अगर होटल पे सवाल उठेगा तो उसकी सफाई देने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। भूतपाल के कमरे की चाबी पाने का आइडिया मिल गया है। मधुमक्खी का एक छत्ता है ठीक मेरे सामने। तुम अभी रिसेप्शन पे पहुंचो। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं हेल्प यू मैम? वो मुझे मेरे कमरे की एक स्पेयर की मिल सकती है? अरे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। भागो सब लोग, अपने रूम में चले जाओ। होटल रूम में चले जाओ सब लोग। मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जल्दी लाओ। सर, ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप एक किचन असिस्टेंट की बात को सच मान रहे हैं, जिसकी वजह से 5 गेस्ट को फूड पॉइजनिंग हो गया था? और इसके लिए आपने उस असिस्टेंट का हाथ
जलते हुए तेल वाली कढ़ाई में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये सब झूठ है। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और हरिप्रसाद, उसने क्या किया था? हरि प्रसाद वो तो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब ऐसे लोगों को जेल ना भेजूं तो क्या प्रमोशन दूं? और भूतपाल जी, आपके होटल का और आपके नाम का जो गाना बज रहा है आसपास, उसका क्या? कुछ तो हो रहा है ना होटल में, जिसकी वजह से आपका नाम गूंज रहा है पूरे इलाके में। वो सब झूठ है साहब। मेरे होटल को बदनाम करने की साजिश है साहब। और तुम्हारे बेटे के बारे में जो कुछ सुना है वो सब झूठ है? नहीं साहब, सब सच है। वो तो मेरा बेटा वाकई दरिंदा था। वो औरतों के साथ इतनी दरिंदगी का काम करता था साहब, पर उसको उसकी सजा तो मिल गई। वो छत से वो लड़की के पीछे भाग रहा था और ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई साहब। लेकिन ये रिपोर्ट तो पुलिस में पहले से ही दर्ज है साहब। हैं? हेलो, हाँ होटल, क्या इमरजेंसी? हाँ अभी आता हूँ। होटल में इमरजेंसी आ गई है, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर होता हूँ। होटल से लोग गायब हो रहे हैं और मालिक सामने प्रकट हो गया। कितना भोला बन रहा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि एक आदमी की औरत उस होटल से गायब हो गई। अरे पापा जी, जिसने कुछ पुलिस वालों को पैसा खिलाया और केस को बदल दिया, जिससे ये लगने लगा कि उस आदमी की वाइफ गायब नहीं हुई बल्कि खुद भागी है। भूतपाल, पापा जी का स्वीट इतना छोटा? मधुमक्खियों को कंट्रोल कर लिया गया है, पर सभी गेस्टों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी अपने रूम पर ही रहें और फ्लोर अटेंडेंट एक बार सारे रूम चेक कर लें। सर, बड़ी मुश्किल से उस भूतपाल के कमरे में घुसने का मौका मिला था। वैसे तो उस कमरे में कुछ मिला नहीं सर, पर वहां पर कुछ स्ट्रेंज था सर। और उस दीवार में सर, मैं जैसे ही पता करने की कोशिश करने वाली थी, मुझे तुरंत वहां से निकलना पड़ा। पर सर, वहां पर उस पूर्वी की चीख। सर जल्दी आइए। पूर्वी, क्या हुआ सचिन? पूर्वी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही सर। पंकज, सर पूर्वी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ गई। सचिन, जरा पूर्वी का बॉडी कैम का फुटेज दिखाओ और रिवाइंड करो। पॉज। पंकज, पूर्वी को 6th फ्लोर पे चेक करो, उसका कैम 6th फ्लोर दिखा रहा है। पूर्वी, 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 सर पूर्वी को लगता है किसी सांप ने काट लिया सर। उसके पैर पे स्नेक बाइट और मुंह से फोम आ रहा है सर। तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ उसे। पूर्वी को कुछ हुआ तो भूतपाल का भूत बना दूंगा। दिमाग खराब कर दिया इस होटल ने। कहीं से सांप निकल रहा है, कहीं एक माला ही गायब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
सर, मैंने अभी पापा जी को चलते हुए देखा। क्या है? ये देखिए सर, पंकज ने पापा जी को चलते हुए देखा। सर, ये गमला दिख रहा है? तो जब मैं पहले आया था तो ये गमला यहां पर था सर। ये यहां पर कैसे? अरे वाह पापा जी, दीवार के आड़ में ये खुफिया दरवाजा। ये पापा जी तो बहुत पापी लगते हैं। सर, ये तो वही 8th फ्लोर है जहां पे मैं पहले आया था। पंकज, एक काम करो, तुम वहां से निकलो, अपने कमरे में जाके बैठो, मैं वहां पे आता हूं। आइए सर। सर, यही वो आत्मा माला है, वो खुफिया आत्मा माला। सर, ये दरवाजा देखिए सर। सर, यहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। 1 मिनट। इतने सारे सांप, तो वो सांप यहीं से आया था। मगर सर, ये सांप यहां पर रखे किसने? ये सांप रखे किसने ये तो पता नहीं पंकज, पर क्यों रखे हैं ये पता है। ये देखो, सांप का जहर निकाला हुआ है, और ये जहर निकालने का कंटेनर। मतलब कोई यहाँ पे इल्लीगल सांप के जहर का कारोबार कर रहा है। कोई आ रहा है, चलो। आज जहर देने की तेरी बारी। ओ, शेफ जिमी, तुम जानवरों के साथ सांप भी पकड़ते हो? सही पकड़े हो। पुलिस वाले हो ना तुम लोग? गेस्ट बनकर घुसे हो, अब लाश बनकर निकलोगे। अच्छा, हाँ, हम पुलिस वाले हैं, और तुम्हारे पाले हुए सांप ने हमारे पुलिस वाली को काटा है। दया नाम में है, मिजाज में नहीं है, समझे? सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो कोबरा भाग गए थे, उन्हीं को पकड़ने के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से मैं कभी चूहे छोड़ देता तो कभी मेंढक। मेरी कोई गलती नहीं है सर। विशाल की बीवी महक, उसको किससे कटवाया? मैंने तो उसे कभी इस होटल में नहीं देखा सर। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों बोल रहा है। यहाँ इस फ्लोर में कोई गेस्ट क्यों आएगा सर? इस पुरानी बिल्डिंग में मुझे ये छिपा हुआ फ्लोर दिख गया जहाँ कोई आता जाता नहीं, तो मैंने जंगल से पकड़े हुए सांपों का जहर निकालकर गेस्ट लोगों के लिए नशों का साइड बिजनेस शुरू कर दिया। रूम नंबर 801 में मैं इन सांपों को रखता हूँ। 2, 3, 4 में उनके नशे का इंतजाम। सर, ये रूम नंबर का क्या चक्कर है? रूम नंबर पुलिस से बचने के लिए। अगर किसी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी तो ये लोग बोल देंगे जब होटल में 7ही माला है तो 8वां फ्लोर कहां से हो सकता है? क्यों सर, मगर ये फिर महक आखिर गायब हुई कहां? अब वो तो इसके मालिक ही बताएंगे। पापा जी को सब पता होता है। होटल में चारों तरफ उनकी नजर होती है। उनके रजामंदी के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होता। क्यों? जी, एक्चुअली ये होटल अब उनका मेन बिजनेस नहीं रहा। मेरे इन्हीं धंधों की वजह से कमाई ज्यादा होती है, इसीलिए मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। तो इस बात की कभी किसी को भनक नहीं पड़ी? पिछले मैनेजर को भनक लग गई थी तो उसे फौरन निकाल दिया था। वो वेटर हरि प्रसाद, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, तो उसे भी चोरी के केस में जेल भिजवा दिया। चलो पापा जी का कमरा देखते हैं, उनसे मिलते हैं।
क्या बात है, कमाल है। वाकई में तुम्हारे मालिक की नजर चारों तरफ है। जैसे खतरे को आते हुए देखा, निकल लिया यहाँ से। नहीं सर, लेकिन व्हील चेयर तो यही है। हाँ, व्हील चेयर तो यहाँ पर है, क्योंकि रात को पापा जी चलने लगते हैं। दुनिया को बेवकूफ बना रखा है उन्होंने। नहीं सर, मैंने खुद रिपोर्ट चेक की है। ये तुम चुपचाप वहीं खड़े रहो। सर, कुछ तो है सर, जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। चेक करते हैं। हेलो, ओके सर। सर, पूर्वी क्रिटिकल है। ओह नो, चलो। और तुम अब जेलों में कैदियों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना। चलो। सर, हमने जहर तो निकाल दिया है, कंडीशन अभी कंट्रोल में भी है, लेकिन 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्यों? छोटा रूम सर, वो छोटा पूर्वी, बड़ा रूम, छोटा रूम, भूतपाल, पूर्वी, छोटा रूम, भूतपाल, पूर्वी, बड़ा रूम, छोटा रूम, पूर्वी, 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 पूर्वी। सर, मेरी गलती है सर। सर, मुझे पूर्वी को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे भी होना चाहिए था वहां पर सर। पंकज, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पूर्वी अपना काम कर रही थी। सिर्फ इतना बताओ, वो बार बार क्यों बोल रही है भूतपाल, बड़े रूम में छोटा रूम? क्या है ये? छोटा रूम, बड़ा रूम। सर, पूर्वी ने तो पापा जी के कमरे का सारा राज ही खोल दिया। छोटा रूम, बड़ा रूम, बड़े रूम के अंदर छोटा रूम। इन दीवारों में ही कुछ कहानी छुपी हुई है। चेक करना पड़ेगा। अभिजीत, लगता है इस बार दरवाजा नहीं, दीवार टूटेगी। तोड़ दो। यहाँ पे जिसको भी छुपा के रखा था, लगता है उसने चाकू से हमला किया है पापा जी पे और यहाँ से भाग गया। चाकू सीधा दिल के अंदर है। लगता है एक ही बार में काम तमाम हो गया है। खून ताजा है, ज्यादा देर नहीं हुई जान लिया इसकी। सर, यहाँ पर कुछ नए पेपर्स हैं और कुछ बहुत पुराने पेपर्स हैं। लगता है वो आदमी जो भी था यहाँ पर बहुत टाइम से था। वो सर, वो था कौन? वो यहाँ से भागा कैसे? अभिजीत, हाँ? उसने पापा जी के ऊपर हमला किया, चाबी ली उनसे, ये ताला खोला और ये गेट खोल के भाग गया। यार, जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। अपनी टीम को बोलते हैं जंगल को चारों तरफ से घेर ले। और पंकज सर, ये भूतपाल की बॉडी को जो है फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर, हाँ, डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। सर, होटल के सीक्रेट कमरे से जो हमें डीएनए मिला था, हाँ, वो पापा जी से 50-50 मैच हो रहा है सर। उसके बेटे का ही है सर, देखिए। ओह, तो ये डीएनए भूतपाल के बेटे का है। इसका मतलब है भूतपाल का बेटा उस कमरे में छुपा था। सचिन, उस होटल में से जितनी भी औरतें गायब हो गई, भूतपाल अच्छी तरह से जानता था कि उनके गायब होने के पीछे उसके बेटे का ही हाथ है। इसीलिए उसने दुनिया में ऐसे फैला दिया कि उसका बेटा मर चुका है। हालांकि उसने उसे होटल के एक सीक्रेट कमरे में छुपा के रखा ताकि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता न चले। सर, इसका मतलब पंकज पूरे टाइम बेटे को देख रहा था बाप के भेष में। हाँ, और बाप से परेशान होकर बेटे ने बाप का खून कर दिया और अब होटल से फरार है।
किसी नए शिकार की तलाश में। चलो ये तो कंफर्म हो गया, तो भूतपाल का बेटा महिपाल ही है। डीएनए मैच हो गया है उसका। सर, अब जो कोई भी है बच के जा नहीं सकता। हमारी टीम ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। गुड, अच्छे से छान मारो जंगल को, ठीक है? यस बॉस, फैल जाते हैं। ए, कौन है उधर? रुक! महक, क्या? हाँ जी। इधर आओ जल्दी से, यहाँ महक की बॉडी मिली है। हाँ देखा, ये ओह, महक को मार के यहाँ पे फेंक रखा है। अरे सर, एम्बुलेंस बुलाओ ना सर। बहुत देर हो चुकी है विशाल, महक अब इस दुनिया में नहीं है। सर किसने मारा इसको? सर बताओ सर, किसने मारा इसको सर? महक को इस महिपाल ने मारा, इस चाकू से। छोड़ो सर मुझे, सर छोड़ दो मुझे सर। सर मैं जान से मार दूंगा इसको, सर छोड़ो मुझे सर। नहीं, महक को महिपाल ने नहीं, तुमने मारा, इसी हाथ से, बाएं हाथ से। सर ये देखिए, इसके घाव का पैटर्न जो है भूतपाल के घाव से बिल्कुल भी अलग है। ऐसा लगता है जैसे किसी नौसिखिए ने मारा है, और जिस एंगल से मारा है ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड से स्टैब किया ऐसे। ये देखो, और ये माँ के ईजेड मार्क, ऐसा लगता है जिसने भी अटैक किया है उसके हाथ कांप रहे होंगे, और अलग अलग जगह पे मार्क्स हैं। सारे वार लेफ्ट हैंड से किए गए हैं। ऐसा तो एक ही आदमी है जो होटल में अपनी बीवी के गायब होने का हंगामा कर रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है एसके हार्डवेयर से, जहां पे तुम्हारा वो दोस्त मिला, शिव प्रसाद। आई एम सॉरी, हरि प्रसाद। वही हरि प्रसाद जिसे पापा जी ने जेल भिजवा दिया था। हो सकता है होटल से लड़कियां गायब होना और वो खुफिया फ्लोर का कच्चा चिट्टा तुमने हरि प्रसाद से ही सुना, हाँ? है कि नहीं? फिर एडवेंचर के बहाने तुम महक को यहाँ लेकर आए और उसका खून कर दिया। और तो और तुम्हारी अंगूठी हमें उसके हाथ में मिली, जिसे तुमने बोला था चोरी हो गई है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हारे हाथ से छीन ली थी। सर किसी ने मेरी ये देखिए वेडिंग रिंग और मेरा वॉलेट से चोरी कर लिया। ये सारा कारनामा तुमने इसलिए किया कि कोई तुम पे शक ना करे। तुम होटल पहुंच गए, वहां पे अपनी बीवी के गायब होने का नाटक किया। तुम्हें पता था कि होटल से लड़कियों को गायब होने की कहानी सुनकर लोग तुम पे नहीं, होटल वाले पे शक करेंगे। मारता नहीं तो क्या करता? महान बनना था उसको, महान। मेरा नशा बंद करने को उतारू थी। वो चाहती थी मैं सुधर जाऊं। उसने मेरे नशे के पैसे भी बंद करवा दिए, और तो और मेरे खाने में चुपचाप कोई दवाई मिलाया करती थी। तय कर लिया इसको सबक सिखाना है। और अब जाके सच बोला, तुम्हारी बीवी तुम्हें सुधारना चाहती थी, उसे जान से मार दिया। और तुम महिपाल, तुमने अपने बाप को मार दिया क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी में कोई गलत काम करने नहीं देना चाहते थे। क्यों? तुम दोनों जेल में बैठ के सड़ोगे। ले जाओ इन्हें।
हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू सर। पूर्वी को होश आ गया, वो हम सबको मिलना चाहती है। That's a good news. Sure. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.